So guys, this is Hitesh. Yeah, hi. We will be doing our tire job today, and he's a very nice person, very gentle person. So thank you, Hitesh, for Thank you. taking out your Thank you. time. Good day. Right. So we will do this now. I'll take the vehicle on ramp. We'll pull it up. And if you can check the condition of all the tires, what did you feel about? See, 3 tires are bent tires. That's the reason I asked you. Do you have wobbling issues? I've been yesterday I noticed it. Maybe it was there. I did not notice it. Correct, that's But yesterday I noticed it because I was too much focused on how the tire is functioning. If I am feeling something inside the vehicle. So I think with these tires, it will change the right quality totally. दोस्तों अब मैं आपके साथ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं पहले फोर्ड के सर्विस सेंटर जा रहा था मेरी गाड़ी के टायर चेंज करवाने के लिए, बट क्योंकि वो प्राइस इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल था वो प्राइस पे करने के लिए, इसलिए मैंने गूगल मैप की मदद से ये शॉप की डिटेल्स निकाली, हितेश को कॉल किया और हितेश ने मुझे करेक्ट लोकेशन भेजा शॉप का, जो कि मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा। एंड देन वो लोकेशन की मदद से मैं इस शॉप की करेक्ट लोकेशन तक पहुंच गया। एंड लोकेशन पर पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि आज शॉप क्लोज थी। हितेश सिर्फ यहाँ पे पेपर वर्क करने आए थे और जैसे ही उन्होंने अपनी दुकान का दरवाज़ा खोला वैसे ही उन्हें मेरा कॉल आ गया एंड ही टुक इट एज अ साइन कि ये जॉब उन्हें करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, ये सारा का सारा जॉब उन्होंने अकेले किया विदाउट एनी हेल्प। सो ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई शॉप वाला सिर्फ एक कस्टमर के लिए अपनी दुकान खोल दे। एंड आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम हितेश एंड मैंने उन्हें पर्सनली भी थैंक यू किया, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। Alignment and all the things we are doing it complimentary to you. That's great. That's great. Special guest for us. You can look at this tire as well. There's a huge, एक बड़ा सा टुकड़ा यहाँ से मिसिंग है लग रहा है। Notice it carefully. अच्छा एक बात बताइए, ये जो नए टायर्स रहते हैं इनका पंक्चर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू पुराने टायर ज्यादा रहता है क्या? Yes sir. वो इसलिए क्योंकि नया नक्शी है ना। अगर हम लोग नक्शी ट्रेड डेप्थ की बात करते हैं हम लोग काउंट करते हैं तो वो 8 mm का होता है। तो अगर कीले छोटे मोटे जो होते हैं ना 4-5 mm के भी होंगे तो वो फिर थ्रू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नए टायर में हमेशा कस्टमर को लगता है कि यार नया टायर डाला तो पंचर होने की चांसेस है, बट अगर घिस गया है तो फिर वेरी क्लोज टू द सरफेस। एंड ये जो रहते हैं पंक्चर के लिए वो फ्लूइड आता है एक, वो सर कामयाब नहीं है। आई मीन लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट बट इट्स नॉट वर्थ इट। इट इज नॉट वर्थ इट। वो सर वो एक लिक्विड है जो आपने किसी ने भाई ने केमिकल कुछ बनाया है एंड वो हम लोग कुछ लोग पैसे कमाने के लिए 300-400 रुपये का कर देते हैं, बट इमेजिन तो ये कि वो लिक्विड है जो केमिकल है एंड वो मैं टायर में डाल देता हूँ आपको। तो एज यू रोटेटिंग वो लिक्विड यहाँ पे एज यू रोटेटिंग वो टायर वो इस पर गिरता रहता है और वो इस सरफेस को बिल्कुल खराब कर देता है। ओह, हमारा जो मेन रिम है तो वो 400 रुपये का जो केमिकल आपका है, अगर आपने 1-2 साल चला लिया है तो आप उसको ये ट्यूबलेस ही नहीं रहने वाला है। फिर उसको ट्यूब डालिए, नहीं तो बाद में घूम फिर के या तो रिम में डालेंगे, नहीं तो बैक में ले जाएंगे। ओके ओके ओके, तो ये ट्यूबलेस इसका वो बेसिकली प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगा ट्यूबलेस होने का रिम का। नाइट्रोजन ब्रिंग सेफ्टी एज वेल एज कन्वीनियंस। नाइट्रोजन अगर हम लोग भर रहे हैं, आपको शायद महीने 1.5 महीने तक भरने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है। नाइट्रोजन एयर मॉलिक्यूल इज बिगर सो इट टेक्स लॉन्गर टू डिसिपेट। या मतलब आप महीने 1.5 महीने में भी चेक कराएंगे दैट इज आल्सो जस्ट फाइन।
Where in case of air molecules are not that big. So you need to, if you want a good average and a better tire life, you need to check your tires every 2 days. या एंड एक मैंने ये भी पढ़ा था नाइट्रोजन क्योंकि कूलर रहता है तो टायर का भी लॉन्जिट्यूड थोड़ा बढ़ जाता है. Cool tire cooler by 4 degrees. So this is 0724. In tires we follow week and year code. ओके. So this is 7th week of 2024 tire production. ओह 7th week of 2024. Not many people know it. दिस 0724. So So it's relatively new tire. it's very new tire. एंड इससे हेल्प भी हो जाएगा कि किसी को अगर कंफ्यूजन रहता है यार This was- टायर वाले this ने was कोई made, I पुराना think, टायर. 4-5 days back. हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है कि टायर वाले ने पुराना टायर तो नहीं लगा लिया तो वो ये चेक करके कंफर्म कर सकते हैं. Exactly. And this comes to this. This is like a mandatory thing from government of India. So we तो follow it. मेंशन इट हियर. Yes. ये तो आपने मतलब बहुत ही नया चीज बताया मुझे ये पता नहीं था. अच्छा ये जो मैक्स लोड यहाँ पे लिखा रहता है So तो इसके हिसाब से भरना रहता है या कैसे हवा भरनी है? like in tires we follow here in Pune. So we follow 33, 34. If you are in say Jammu and all, because वहाँ पे cold temperature है तो वहाँ पे we put 35. Oh. So this is the balancing part. Yes. Okay, I just want to ask one more thing. What is the minimum tire pressure on which we have to refill? See, 33 is what is recommended. So if you are say running on 28, so what is happening is the contact area of the road is increasing Hmm. of the tire. So that means the friction is increasing, which is unnecessary friction. If you are increasing more friction, your mileage is going down. Yeah. Plus, your sidewall is getting more close to the stones and all that, so it becomes more prone to stone cuts. Oh, The okay. side cuts and all that. And अगर 33 की जगह हमने 35 रख दिया, मान लो, हाँ. तो What happens is there is a recommended tire. Okay? So it's like this. The tire has to be like this. If you are increasing the air, it is going to become more stronger. So it will not be able to flex. okay. आप अगर टायर मिटाते हैं आपको लगेगा कि टायर में थोड़ा सा हवा कम है, स्पेशली आती है. That is not actually हवा कम. That is more for suspension because of the weight of the engine and all that. So अगर आप उसको बहुत टाइट कर देंगे, then you are going to face stiffness on your steering. All the impacts will come on your steering. You will say बहुत ज़्यादा हवा भर रहा है. मतलब व्हीकल के अंदर जो पार्ट्स हैं उन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? Suspension. See, first any jerk that happens, it should ideally be first absorbed by the tire, and then whatever remaining part gets transferred to suspension. And if something which is not being able to manage, then it will go to the steering on the Oh. side or on the body of the vehicle. So you will have vibration. तो सस्पेंशन पे इसका इम्पैक्ट Yes, पड़ेगा. yes. And whenever you are fitting the tires, at least first few rounds you should put it like this instead of going directly. Okay. गन है, pneumatic गन अगर मैं इस नट को यहाँ लगा दूँगा तो this nut will also fit here. Hmm. The threads will go if you don't put it like this. So we have to first tighten. Yeah, take But 2 that- more minutes when you're fitting it, but do this so that you don't hamper the threads of the studs. And then you can do what you want. And when you're tightening, do it cross. Yeah. Okay.